इस क्वेश्चन में सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि वो नंबर पेयर हम लोग को बताना है जो अलग है इनमें से। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहला है हमारा 4:70। तो अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, और 64 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 7:349। तो इसमें भी हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। 343 में प्लस करेंगे, यहाँ पर जैसे 6 प्लस हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 349। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं 3:30। तो इसमें भी 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, और 27 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं 8:518। ठीक है, 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512। 512 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 518, यानी कि ऑप्शन ए 4:70 यहाँ आ गया है, ऑप्शन बी 7:349 यहाँ आ गया है। ठीक है, ऑप्शन डी 8:518 यहाँ आ गया है, लेकिन ऑप्शन सी 3:30 हमारा नहीं आया, यहाँ पर 33 आया है, यानी कि ये डिफरेंट नंबर पेयर है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है, इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है, सेम संबंध इसमें से किसी एक का होना चाहिए, वही हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इन लोग का संबंध। 4 का हम लोग क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे उसमें 6 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा 64 प्लस 216, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280। ठीक है, और 280 का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा आ जाता है 140। 140 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में भी देखेंगे कौन सा इसके जैसा ही हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 9, 3, 96 और 4। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे प्लस उसमें 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 9 का क्यूब होता है हमारा 729। 729 में प्लस करेंगे 64, 4 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा 793। 793 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 396.5। यहाँ पर 0.5 आ गया और यहाँ पर सिर्फ 396 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2 का हम लोग क्यूब करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस करेंगे 6 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 प्लस करेंगे 6 का क्यूब 216, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 224। 224 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112 और यहाँ पर आ रहा हमारा 121, यानी कि ये भी इसके जैसा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं 5 का हम लोग क्यूब करेंगे प्लस करेंगे उसमें 7 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125 प्लस करेंगे उसमें 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 468। 468 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 234। 234 यहाँ पर भी है, यानी कि ऑप्शन सी का भी संबंध वैसा ही है जैसा 146 का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हम लोग को इसमें से निकालना है किसी एक का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 हम लोग 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5 और 2 को आपस में इंटू कर देंगे हम लोग, 5 × 2। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 को इंटू करेंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे सबका। तो पहला ऑप्शन है हमारा 23, 18, 421। तो यहाँ पर जैसे 25 का 5 स्क्वायर होता है उसी तरह 23 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है तो 7 × 2 करेंगे, 7 × 2 तो हमारा आ जाएगा 14 को इंटू करेंगे 20 से तो हमारा आ जाएगा 280, लेकिन यहाँ पर 140 है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसके जैसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि 24, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में 36 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 × 2 तो हमारा आ जाएगा 12, और 12 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 144 भी यहाँ पर है, यानी कि इन तीनों का भी वैसा ही संबंध है जैसा संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों का
आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हम लोग को इसमें भी बताना है, ठीक है। इसमें से कोई एक है जिसका इसी के जैसा संबंध है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं। 277 के लिए हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर। तो हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर 81, तो हमारा आ जाएगा 277। 277 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा 364। 364 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 121 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमारा आ जाएगा 265। 265, लेकिन यहाँ पर 364 यानी कि पहला ऑप्शन इसके जैसा संबंध नहीं रखता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा 123, 17 और 8, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा आ जाएगा 353 और यहाँ पर 123 है यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 13 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। 144 प्लस 169 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 313 यहाँ पर भी है, यानी कि इन तीनों का भी वही संबंध है जो संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों में आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध इसमें से भी किसी एक नंबर का है, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 13 को इंटू करेंगे अगर हम लोग 3 से, तो हमारा आ जाएगा 39 और 39 में माइनस करेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 37, ठीक है। उसी तरह हम लोग 77 के लिए 13 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 78। 78 में माइनस करेंगे अब 1, तो हमारा आ जाएगा 77, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसमें भी सबका करेंगे। तो चलिए पहला करते। पहला हमारा 15 में इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 45। 45 में माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले -2 हुआ है तो यहाँ पर भी -2 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 43। 43 भी आ गया है। अब यहाँ पर 15 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 90। अब 90 में माइनस करेंगे, यहाँ पर अब पहले -2 हुआ है फिर -1 हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 89। लेकिन यहाँ पर 83 है यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। 12 को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 36। 36 में माइनस करेंगे वैसे ही जैसे इसमें किए, माइनस करेंगे पहले 2, तो हमारा आ जाएगा 34। लेकिन यहाँ पर 38 है यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। 14 को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 42। 42 में माइनस करेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 40 आ गया। अब उसी तरह 14 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 84 और 84 में माइनस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 83 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन सी का भी सेम वैसा ही संबंध है जैसा संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है।